सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनं शास्त्रं श्रीजिनवाणीति नामधेयं अस्य मूलकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसारमा सद्यो पारंपरेण आचार्य भगवन्तेन विरचितं भक्तारः श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। अर्हन् सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। श्रद्धास्पद पूज्य स्वामी जी, श्रद्धास्पद बहन सर्विष्ठा जी, आदरणीय उपस्थित बंधु और बहनों, मैं आज बहुत साहस से नहीं बोल पा रहा हूँ और उसका कारण ये है कि स्वामी जी सामने बैठे। ये बड़ी संकीर्ण शिला है जिस पर से चल के निकलना है। जरा सा अगर स्खलन हुआ, आपका कोई डर नहीं है, आपके पीछे तो थोड़ा बहुत अंदाज की बात भी चलेगी, थोड़ा बहुत कल्पना की भी चलेगी, मगर ऐसे महापुरुष के सामने बैठकर जो आगम का रसज्ञ है, बहुत बोलने में बहुत डर तो नहीं लगता मगर संकोच होता है। फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ। इस मंगलाचरण में मैंने ये बात कही है या इसका ये अर्थ है कि प्रथम वक्ता तो भगवान केवली हैं और उनके वक्तव्य का आधार लेकर जिसने वक्तव्य दिए हैं वो गणधर हैं। केवली ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा और गणधर ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन गणधर देव ने केवली की वाणी का जो विस्तार किया उसका आधार लेकर पर्वती आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनके आधार पर मैं बात करूँगा। कोर्ट में गवाही देने जाओ तो ये कहना कि मैं सत्य बोलूँगा इतना पर्याप्त नहीं होता है, ये भी कहना पड़ता है कि मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलूँगा। मैं ये सौगंध नहीं ले रहा हूँ कि सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलूँगा। आपके कारण जो ऐसे ही ऐसे श्रोता होते तो मैं सौगंध ले लेता, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलूँगा।
लेकिन आप बैठे हैं सामने, तो जो सत्य मैं कहना चाहता हूँ वो सत्य के अतिरिक्त पैकिंग में लपेट कर ही आपको ग्राह्य होगा। अगर मैं नेकेड सत्य अगर रख दूंगा तो शायद आप उसका लाभ नहीं उठा पाए। यानी निश्चय को व्यवहार में लपेट कर कहने की बात है। राग पर चर्चा हो रही थी। राग के संबंध में तो कुंद कुंद देव का एक ही प्रमाण पत्र, एक ही प्रमाण वाक्य बहुत है, जो उन्होंने 150वीं गाथा में रखा है। रत्तो बंधति कम्मम मुंचदि जीवो विराग संयुक्तो एसो जिनोपदेशो तम्हा कम्मेषु मारज्यो। इतनी सी तो बात है कि जो राग करेगा सो बंधेगा और जो राग छोड़ेगा सो छूटेगा, मुक्त हो जाएगा। तो शिष्य ने पूछा होगा कि फिर भगवान करूं क्या, राग नहीं करूं? ये तो अशक्य अनुष्ठान है, क्योंकि अनादिकाल से बांधा हुआ कर्मों का समुदाय मेरे ऊपर बसा हुआ है और वो उदय में आएगा और मुझे रागी द्वेषी करेगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं राग ना करूं। तब भगवान ने कहा तम्हा कम्मेषु मारज्यो। इसलिए भाई राग कर, क्योंकि करना पड़ेगा, लेकिन कर्म में राग मत कर, उसमें रचना पचना छोड़। मैं कहना ये चाहता हूं कि दो के बीच की लड़ाई है राग। एक मेरा कर्म है और उसको उदय में आने से मैं रोक नहीं सकता हूं, कोई नहीं रोक पाया। तीर्थंकर भगवंत भी उदीयमान हुए हैं, रोक नहीं पाए। तो कर्म उदय में आएगा और जब कर्म उदय में आएगा तो नया बंधेगा और नया बंधेगा तो वो भी पकेगा, तब उदय में आएगा और जब उदय में आएगा तो फिर नया बंधेगा। तो ये तो अनादि की श्रृंखला अनंत काल तक की हो जाएगी। इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? भगवान ने 3 शब्दों में इसका नुस्खा रख दिया लिखकर, तम्हा कम्मेषु मारज्यो। उन्होंने कहा कि भाई तू कर्म का फल भोगता है, इससे तुझे नवीन कर्म का बंध नहीं होता। किसी भी कर्म का फल भोगने पर नवीन कर्म का बंध नहीं होता। फिर नवीन कर्म बंधता कैसे है? तो नवीन कर्म बंधता है जब मैं कर्म के उदय में रच पच जाता हूं, या तो किसी उदय को पाकर मैं गौरवान्वित तो होता हूं, मान मद मेरे भीतर आ जाता है, और कोई अशुभ वगैरह उदय में आ जाए तो मैं संक्लेशित होता हूं। जब शुभ उदय में आता है तो मैं कहता हूं छाती ठोक करके मैंने किया, और जब अशुभ उदय में आता है तो मैं कहता हूं आपने कराया होगा, और नहीं तो फिर उन्होंने कराया होगा। इस रचने पचने से नवीन कर्म बंद होता है। 8 कर्म हैं और 8 कर्म प्रति क्षण मेरे उदय में चलते, आपके भी चलते होंगे। अनादिकाल से एक सांस के बराबर भी ऐसा समय नहीं गुजरा कि जब 8 कर्म मेरे उदय में ना रहे हों।
फिर भी मैं उस उदय से लड़ते हुए नरक और निगोद की पर्यायों से निकलता हुआ, स्थावर जीव की पर्याय से निकलता हुआ, विकल्पत्रय होता हुआ, पशु पक्षी चीटा चीटी होता हुआ भी आज मनुष्य की पर्याय में हूं, ये किसी कर्म की कृपा नहीं है। ये कुंद कुंद देव के दिए हुए इस नुस्खे की कृपा है कि कर्म का उदय भोगना, मगर भोगते हुए उसमें रचना पचना नहीं, यानी राग करना, लेकिन कर्म से राग मत करना। राग का उदय आएगा तो राग होगा। भगवान कहते हैं कि उस राग से राग मत कर, उसे समता से भोग, उसमें प्रसन्न मत हो, और अशुभ है तो उसमें बिलखने की कोई बात नहीं है। तेरा लिया हुआ कर्जा है तो चुकाएगा कौन? हम तो महाजन लोग हैं, जरूरत पड़ने पर बाजार से कोरा कागज पर दस्तखत करके 10-20 लाख रुपया उठा लेते हैं हुंडी लिख के, हमारी साख है। लेकिन वो साख कब तक रहेगी? जब तक हम ये परंपरा निभाएंगे कि जब दलाल 30 दिन के बाद या 90 दिन के बाद हुंडी लेके आएगा तो हम झांक के एक ही बात देख लेंगे कि हस्ताक्षर मेरा है क्या इस पर, और यदि मेरा है तो मैं चुकाऊंगा। हस्ताक्षर मेरा है तो कौन चुकाएगा? मुझे ही चुकाना पड़ेगा। और चुकाने से मुंह छिपा लिया तो बाजार की शाख खत्म हो जाएगी। फिर मुझे हुंडी पे हस्ताक्षर करके पैसा मिलना बंद हो जाएगा। मैं तो महाजन हूं, महाजन की तरह मुझे रहना चाहिए। कर्म का उदय आवे, अंतरंग से एक निर्णय करो कि किसने दिया, क्या किसी और ने मेरे साथ बांध दिया? उत्तर मिलेगा कि नहीं। ये कभी किसी समय किसी पर्याय में किन्हीं परिस्थितियों में तुमने ही कुछ ऐसा किया था जो आज उदय में आया है, तब ये गणित बनेगा कि इसका चुकारा करना है या रोध हो करके। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जो महाजन तो नहीं है मगर महाजन बने हैं, दिखाना चाहते हैं कि वे महाजन हैं, ऐसा भी करते हैं। तो 5 लाख की हुंडी पूजे और दलाल मांगने को खड़ा हो, उसके एक दिन पहले 3 लाख तो अपने पास कर लिया था, 2 लाख की एक नई हुंडी लिख के नया कर्जा ले लेते हैं और 5 लाख चुका देते हैं। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि कर्जा बढ़ता जाए। पुराना कर्जा चुकाने को नया कर्जा लेके चुकाएगा तो ब्याज बट्टा सब बढ़ेगा। तो करना क्या चाहिए? तो मुझे जो चुकाना है उतनी व्यवस्था मुझे बचत करके करना चाहिए। पहले तो कल्प वृक्ष होते थे, कोई खर्चा वर्चा नहीं होता। कल्प वृक्षों की महिमा बहुत है, अब नहीं होती। मैं इसे दूसरे तरफ से देखता हूं और मैं गारंटी देता हूं कि जिस आंगन में चाहिए उस आंगन में कल्प वृक्ष में लगा सकता हूं, आज भी लगा सकता हूं। वो महावीर का अर्थशास्त्र है। इट मे बी somehow different from the present method। महावीर का अर्थशास्त्र, पहला नियम है उसका कि आय के भीतर खर्च करने की कला पैदा करो। मेरे एक मित्र हैं, अच्छी दुकान चल रही थी, 7-8 हजार रुपये महीने की कमाई हो रही थी। फिर वो एक दिन शांत हो गए, बेटे ने संभाल लिया। बेटे ने बहुत परिश्रम किया
तो 7,000 रुपये महीने की कमाई बढ़ के 10,000 रुपये महीने हो गई 6 महीने के भीतर। बड़ी आशा बंधी। फिर उसकी शादी हो गई और जो उसको पत्नी मिली वो ऐसी वो मिली कुशल गृह लक्ष्मी कि जो घर 6,000 रुपये महीने में चल रहा था उसके हाथ में आते ही 11-12 हजार रुपये महीने का खर्चा हो गया। हर चीज नई आ गई, फैशनेबल आ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ गया, स्टेटस बढ़ गया एंड व्हाट नॉट। परिणाम क्या होगा? 10,000 कमाएगा और 12,000 खर्च करेगा। और पिताजी 1 लाख रुपए का कर्जा छोड़ के मरे थे दुकान पर, तो 7-8 हजार कमाता था और 6,000 में गृहस्थी चलती थी, तो उम्मीद थी कि 2-3 साल 4 साल में कर्जा चुक जाएगा। लेकिन अब तो उल्टा हो गया, तो अब कर्जा कब चुकेगा? कोई गणित का विद्यार्थी लगाने बैठेगा तो भी कल सवेरे तक उत्तर ढूंढ पाएगा, क्योंकि तो बढ़ता ही जाएगा। ये दूसरे की कथा नहीं है, मेरी कथा है। अनादि का कर्म का कर्ज मैंने लाद रखा है अपने ऊपर। मुझे पता नहीं है कि मैंने किस भाव में कब क्या बांधा था, क्यों मुझे इतनी पीड़ा भोगनी पड़ रही है, क्यों मुझे ऐसे दुष्ट कर्म का उदय भोगना पड़ रहा है, मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे एक पता है कि किया तो मैंने ही था, तो उसे समता से अगर चुका देता हूं तो नया कर्जा नहीं बनता। और यदि मैं समता से चुकाने के बजाय अखल बखल होकर, अव्यवस्थित होकर, किसी पर दोषारोपण करके, किसी को अपशब्द कह करके या और दूसरे उपाय ढूंढ करके कोशिश करता हूं, तो कर्जा बढ़ता है। राग द्वेष का यही हाल है। राग अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन लगता बड़ा मीठा है। जिसके प्रति राग हो जाए, चाहे वो दर्शन करने वाल का केंद्र हो, चाहे वो भोजन का स्वाद हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे फैक्ट्री हो, राग में स्वाद है, इसलिए आदमी झुकता है उसके तरफ। एक जगह मैं पर्यूषण में गया था, 12 दिन के बाद मुझे जब वापस भेजा तो ट्रेन में उन्होंने टिकट करा दिया था। 4-6 लोग भेजने आए, मेरा बिस्तर लगा दिया ट्रेन में। इसके बाद बाहर खड़े होकर जो सेक्रेटरी था उसने मुझे बुलाया, पंडित जी जरा नीचे आइए। मैं नीचे चला गया, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया। क्या बात? बोले कोई बहुत जरूरी काम ना हो तो आज मत जाइए। तो भैया काम तो मुझे जरूरी ऐसा कुछ है नहीं, मगर जब निर्णय कर लिया है, टिकट कर लिया है, तो मैं अकारण क्यों कैंसिल करूं? नहीं आज आकर आप नहीं। मैंने कहा कारण क्या है? बोले कारण ये है कि वो आपके सामने वाली बर्थ पर जो व्यक्ति आके बैठ गया है, रात भर का सफर है और वो अच्छा आदमी नहीं है। इतने में हरी झंडी हो गई और गाड़ी ने सीटी दी, तो मैं बैठ गया गाड़ी में। जो होगा सो देखेंगे। मेरे बैठते ही उस व्यक्ति ने कहा, अंकल आप कुछ खाएंगे पिएंगे? मैंने कहा नहीं, मैं तो रात को कुछ खाता नहीं। ठीक है, तो आप सो जाइए। उसने मेरा कोट वगैरह व्यवस्थित करके टांग दिया, मेरा बिस्तर एक बार और संवार दिया। और मैं सोचता रहा कि देखो अब ये अपनी कोशिश कर रहा, अब ये टटोल रहा होगा कि बटुआ कहाँ रखा। मैं अपसेट था, मैं सो गया।
रात को एक दो बार मेरी नींद खुली तो मैंने गौर से देखा तो सब चीज़ यथावत है। सवेरा हुआ किसी स्टेशन पर तो आपके लिए चाय लाऊं, मुझे फिर लगा कि इसने फिर अपना गणित शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं से ये कोई अपना दांव चलेगा। 10-11 बजे मेरा स्टेशन आ गया और उस बालक ने एक बहुत ही विश्वस्त बच्चे की तरह मेरी सेवा की, जो कुछ लगा, और मेरा सामान उतार के प्लेटफॉर्म पर रख दिया, कुली बुला दिया। लेकिन मैं अपसेट रहा, क्योंकि मुझे ये कह दिया गया था कि ये अच्छा आदमी नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि राग अच्छा आदमी नहीं है। राग आत्मा का हितकर भाव नहीं है। काम का तो है, उसी बालक ने कितना काम कर दिया मेरा, काम का तो है, अच्छा आदमी नहीं। राग के बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। अभी तो आप विश्वास पूर्वक सुन लीजिए मेरी बात, जो गलत होगी तो स्वामी जी मुझे आपके सामने नहीं डांटेंगे, अकेले में बोलेंगे तो फिर देखा जाएगा। राग के बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। देव शास्त्र गुरु की भक्ति से ही मोक्ष मार्ग बनेगा। तीर्थंकर देव की भक्ति से मोक्ष मार्ग बनेगा, उनकी वाणी के प्रति श्रद्धा और ममत्व होगा तब मोक्ष मार्ग बनेगा। और भक्ति क्या है? सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद देव ने इसका लक्षण किया है। एक ही आचार्य हैं हमारे पास जो हर टेक्निकल वर्ड का मीनिंग बताते हैं, लक्षण बताते हैं। उन्होंने राग का लक्षण किया, शर्मिष्ठा बहन, गुणेषु अनुरागः इति भक्ति। किसी के गुण के प्रति अनुराग हो जाए, राग भर नहीं और 25% बढ़ा के जोड़िए, अनुराग हो जाए, वो भक्ति है। और मैंने आते ही पहले दिन मुझे अवसर मिला तो आपसे कहा था कि भक्ति के बिना कुछ नहीं होता, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। मैं कैसे कहूँ कि राग संसार में भटकाता है। राग तो मोक्ष मार्ग में भी कार्यकारी होता है। बिना भक्ति के किसी का कल्याण नहीं हुआ, और भक्ति कभी वीतरागता नहीं हुई, भक्ति हमेशा राग रही। गुणेषु अनुरागा इति भक्ति। इस अंतर को समझा जाना चाहिए। वो अंतर क्या है तो मोक्ष मार्ग समझ में आएगा, और ये पंक्ति कट जाएगी कि राग संसार में भटकाता है। क्योंकि राग प्रशस्त भी होता है, और प्रशस्त राग संसार में नहीं भटकाता। प्रशस्त राग संसार में अटका तो सकता है, भटका नहीं सकता। प्रशस्त राग से देवगति मिलेगी तो 2-4-10 सागर के लिए अटक तो जाएगा काम, लेकिन वो नरक निगोद में प्रशस्त राग नहीं भेजेगा, दुर्गति में नहीं ले जाएगा। अटकाने में और भटकाने में मैं समझता हूँ जो अंतर है वो आप समझ लेंगे। तो राग को साधने की आवश्यकता है। ऐसा राग कि मैं भगवान से कहता हूं कि तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, और आप तो समझाते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, अकेला हूं, और राग कष्टकर है, राग बुरा है। कैसे बैठेगी बात?
इतना राग कि जैसे मीन तड़पती है पानी के बाहर आके, ऐसा भगवान मैं आपके लिए तड़प रहा हूं। ऐसे ही तो आज के जो चरित्र नायक हैं हमारी सभा में, चर्चा के नायक हैं, वे गणधर देव ऐसे ही तो तड़प रहे थे भगवान की भक्ति। इसीलिए तो मोक्ष नहीं हो रहा था, इसीलिए तो केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। और जब बहुत जिद करके महावीर से पूछा तो महावीर ने स्पष्ट बता दिया कि पर चिंता है, और पर चिंता ही केवल ज्ञान को रोकती है। भगवान मेरे मन में तो कोई पर चिंता नहीं है, मुझे किसी से कोई राग ही नहीं है, और नए नए मेरे दीक्षित जूनियर्स मुझसे वो केवल ज्ञानी हो गए हैं और मैं बैठा हूं। भगवान ने कहा कि कारण तो एक ही है, पर चिंता होगी और जब वो मिटेगी तो केवल ज्ञान होगा। मगर जब पूछ लिया कि क्या मुझसे भी राग नहीं है, तो गणधर मौन हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। और उसके बाद जिस दिन प्रातःकाल भगवान का निर्वाण हो गया, जिन चरणों में राग था, अनुराग था, भक्ति थी, वो चरण ही जब दृष्टि से ओझल हो गए तो शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरी बात है कि राग के बिना मेरा जीवन चल ही नहीं सकता। राग कोई कॉलर वाला कुर्ता और बिना साफ गले वाला कुर्ता नहीं है कि ये उतार दिया और वो पहन लिया। राग तो संसार में प्रवृत्ति का बेस है, आधार है। सारी प्रवृत्ति राग से होती है। आचार्य राग नहीं करे तो शिष्य किसी काम का 3 कौड़ी का नहीं बन पाएगा। पुत्र की तरह पालता है आचार्य अपने शिष्य को, प्यार देता है, उत्साह देता है, संरक्षण देता है, शिक्षण देता है। और शिष्य यदि गुरु से राग नहीं करे तो उसका शरण कट जाएगी, वो कृतघ्न माना जाएगा। ये संसार तो राग से चल रहा है, लेकिन हमारा वह राग शुभ होना चाहिए और हो सके तो प्रशस्त हो। श्रेणी की कथा सबने सुनी होगी। पत्नी मानती थी, जैन मुनियों की भक्त थी, और सैनक सप्त व्यसनी था। कोई ऐसा व्यसन नहीं था जो सैनिक के चरित्र में ना हो। एक दिन शिकार खेलने जंगल गए था और लौट रहा था तो एक मुनि महाराज ध्यान में बैठे थे। वहीं पास में कोई सांप मरा हुआ पड़ा था, पता नहीं मरा पड़ा था कि उसने मार डाला और मुनि के गले में लपेट दिया और चले आए। और आते ही छेलना से कहा कि देखो आज तुम्हारी बात पूरी हो गई। क्या पूरी हो गई? आज तुम्हारे गुरु की पूजा करके आया हूं, दिगंबर साधु की। अरे क्या ऐसा हुआ? सूरज पश्चिम से निकल आया क्या? मैं ठीक कहता हूं। अरे ऐसी पूजा करी है मैंने जैसी आज तक नहीं हुई। तो क्या किया है? तो उसने बताया। बैठा था एक आंख बंद करके, एक सांप लिया मैंने और उसके गले में लपेट दिया। छेलना तो बेहबल हो गई, रोने लगी। चलो मुझे दिखाओ कहाँ। अरे अब जाने से क्या होगा, वो तो सांप वाप फेंक के कहीं चला गया। छेलना ने कहा कि वो चला गया होगा तो मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न और भाग्यशाली महिला होंगी, लेकिन मेरा गुरु होगा तो भागा नहीं होगा। मुझे चल के दिखाओ। फिर ले गए और वहां जाके देखा तो सांप तो गले में था।
और आवाजाही हुई, और महिलाएं जहाँ जाती हैं तो कहीं चूड़ी की आवाज़ होगी, कहीं कुछ होगा, तो समाधि खुल गई मुनि महाराज की, और आंख खुली तो चेलना ने प्रणाम चेलना ने किया, और महाराज ने दोनों हाथ दोनों के ऊपर उठा दिए आशीर्वाद। श्रेणिक तो इतने में ही चकित हो गया कि गले में सांप लपेटने वाला सामने खड़ा है और निकलवाने वाली सामने खड़ी है, मगर दोनों को आशीर्वाद। कैसे संत हैं, क्या ऐसा हो सकता? मगर ऐसा हुआ। सैनिक ने अपने हाथ से सांप निकाला। मैं राग की बात करते करते द्वेष की बात पे आ गया हूं। मुनि के गले में सांप लिपेटने वाला श्रेणी और पश्चाताप पूर्वक मुनि के गले से सांप निकालने वाला श्रेणी, इनमें कोई अंतर है कि नहीं है? जमीन आसमान का अंतर। और दोनों राग के काम है, दोनों द्वेष के काम है, वीतरागता का एक भी नहीं। इस बात को समझना चाहिए। वापिस आए, सैनिक ने पूछा कि अगर इतना विश्वास था अपने गुरु पर तो ये टिशुए क्यों बढ़ा रही थी, आप रो क्यों रही थी? ये तो चेलना ने जो उत्तर दिया वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसी के लिए ये कथा मैंने रखी है कि मैं रो रही थी, लेकिन मैं अपने गुरु की दुर्दशा के लिए नहीं रो रही थी। मैं पत्नी हूँ आपकी, मैं इसलिए रो रही थी कि आप तो कुछ समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप अपनी शक्ति का ये दुरुपयोग करके अपने लिए कौन सी गति बांधना चाहते हैं, उसके लिए रो रही थी। वहां से सैनिक के जीवन में परिवर्तन हुआ। महावीर का प्रथम श्रावक बना। 70,000 प्रश्न महावीर से किए, और ये सब कुछ राग में हुआ, वीतरागता में नहीं। राग को दिशा दें, इसलिए राग से डरिए मत। मैं तो नहीं डरता। राग को दिशा दीजिए, कहाँ राग होना चाहिए वहां हो, और जहां नहीं होना चाहिए वहां। और कर्म का उदय समता से भोगना मैं सीख लूं। कर्म के उदय में विचलित न होऊं, कर्म के उदय में किसी को दोषारोपण न करूं, कर्म का उदय भोगते हुए किसी से दुश्मनी न करूं। यही तो समय सार की 150वीं गाथा में कहा है कि तम्मा कम्मेषु मां रज्जो, न रचो न पचो। कर्म के उदय को अपना कर्जा मानकर समता से भोग। ये समता कुंजी है मोक्ष मार्ग की, वीतरागता कुंजी नहीं है। और मार्ग इन्हीं में से निकलता है। जितने सम्यक दृष्टि हुए हैं और जितने सम्यक दृष्टि आगे होंगे, उनमें एक भी ऐसा नहीं है कि जिसने सम्यक दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो। सब ऐसे हैं कि सम्यक दर्शन को नाश करने के सारे उपाय मिथ्या दर्शन में रह के किए। इसी तरह जितने वीतरागी हैं, अरहंत हैं और सिद्ध भगवान हैं, अनंत हैं, उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो वीतराग होकर मुनि हुआ हो। क्योंकि चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां और नौवां तक गुणस्थान में राग होता है। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि राग को समग्र में हम खारिज करेंगे तो हम अधर्म में रहेंगे।
भूमि हमारे नीचे नहीं रहेगी। राग को दिशा देना चाहिए और दिशा देकर राग की भूमिका में ही वीतरागता की आराधना करनी चाहिए। वही मार्ग है। और एक जहाँ है, आज तो ये दशा है कि जो परिग्रह के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, न्याय अन्याय कुछ भी नहीं देखना चाहता, भविष्य में क्या भोगना पड़ सकता ये भी नहीं देखना चाहता, उससे पूछें कि कितना जोड़ोगे, कितना चाहिए, तो वो कहेगा अभी तो मैं काम में लगा हूं, मैं हिसाब लगाऊंगा, 1 हफ्ते बाद आपको बता पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आल जाल नहीं है, बहुत है मेरा, हफ्ते भर में बता पाऊंगा। और अगर मैं ये पूछ लूं कि भैया इतना काहे के लिए चाहिए, तो पागल हो जाएगा, उत्तर नहीं दे पाएगा। ये कभी सोचे ही नहीं कि काहे के लिए चाहिए। 30-40 साल जीना है और उसके लिए कितना चाहिए, तो अनंतानुबंध है। इसी तरह राग जब लिमिटलेस हो जाएगा तो संसार में भटकाने वाला हो जाएगा। और जहाँ तक वो लिमिट के भीतर रहेगा, उसे दिशा देने की आवश्यकता है। जिसने भी वीतरागता प्राप्त की है, उसने वीतराग होके प्राप्त नहीं की, राग में रह के ही प्राप्त की है, मगर उसकी राग को दिशा देती है, तो वीतरागता प्राप्त। ऐसी भी ये परिभाषा हो सकती है, मेरी अपनी कल्पना नहीं है, गुरुमुख से सुनी हुई है। बड़नी जी महाराज की मेरे ऊपर कृपा थी और मेरे पास जो भी 4 अक्षर का ज्ञान है वो उन्हीं के चरणों की धूलि का है। मैं जैसा समझता हूँ वैसा मैंने आपके सामने रखा। अगर इसमें कोई मेरे मुख से कुछ सिद्धांत विरुद्ध निकला हो तो मैं माता जिनवाणी से क्षमा मांगता हूँ, और साहब जी महाराज जो दंड देंगे मैं भोग लूँगा। आपने बहुत प्रेम से सुना, और सुनने के पहले आपने शायद इसलिए मेरा सम्मान करवा दिया कि मैं कुछ ऐसा बोलूँगा कि बोल जाऊँगा तो आपका मन नहीं होगा सम्मान करना। अगर ऐसा हुआ हो तो भी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। અમને એટલો વિશ્વાસ હતો કે વગર બોલીએ બી અમે આપને ઓળખી ગયેલા કે આમનું સન્માન કરવું યથાયોચિત છે જ તે, એટલા માટે પહેલેથી અમે સન્માન કરેલું. ઓમ. આદરણીય શ્રી નીરજ જૈન, આપશ્રીએ રાગ, રાગ સ્વાદ, રાગ માત્રા, વિતરાગતા, કર્મ, કર્મોદય, કર્મબંધ જેવા ગૂઢ તત્વને લોકભોગ્ય ભાષામાં સુંદર રીતે સમજાવ્યું. અમે સર્વે મુમુક્ષો આપના પ્રત્યે આભારની લાગણી વ્યક્ત કરીએ છીએ. હવે આદરણીય શ્રી પ્રકાશભાઈ શાહ પ્રાસંગિક 2 મિનિટ માટે આપણને ઉદ્બોધન કરશે. આદરણીય વડીલો, મુમુક્ષો, આ પ્રોગ્રામ 2 દિવસનો કરતા વખતે અમને 2-3 વસ્તુ વિચાર કર્યો કે આ વખતે દરેક કરતાં આટલા વર્ષોમાં થયું એના કરતાં કંઈક જુદી રીતે રજૂ કરવું છે, થોડુંક સસ્પેન્સ રાખવું છે. માફ કરજો, પણ અમે લોકો એમ વિચાર કર્યો હતો કે જે રીતે ફિલ્મફેરના એવોર્ડ અપાય એમાં આગળ અપાય, પછી 3 નંબરનો, 2 નંબરનો, 1 નંબરનો, આઈપીએલમાં સેમિફાઇનલવાળાને પડે, પછી ફાઇનલવાળાને, પછી વિનરને બોલાવવામાં આવે. જે કશું જ અગાઉથી જાહેર નહોતું કર્યું, પ્રોગ્રામમાં પણ નહોતું લખવામાં આવ્યું, પણ અમારા લાડીલા અને રીઢા એનાઉન્સર અમારા શરદભાઈ ડેલીવાલાના જાત જાતના પરાક્રમો એમાં છે, એટલે મને આગળ કરે છે. આપણે
આખા પ્રોગ્રામ માટે સંજયભાઈનું બહુમાન કર્યું. અમે એક સ્ટેપ આગળ વધીએ છીએ. એ ખબર જ હતી કેમ કરવાનું છે. સંજયભાઈએ તો ખાલી ક્રિએશન્સ દેરાસર બનાવ્યું, મંડપ બનાવ્યો, પણ આખી પ્રોગ્રામની 3 મહિનાથી જહેમત કરવી, આટલા બધા લોકોને ઇન્વાઇટ કરવા, પંડિતજીઓને બોલાવવા, આટલા બધા લોકોના ઉલ્લાસ વધારવા. આજે આવું પ્રોગ્રામ, આજે જે આપણે 2 દિવસથી અહીંયા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ જોઈએ છે, બધા ઘણાના આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. આ બધું શક્ય જ નહોતું જો અમારી સાથે નવીનભાઈ ના હોય. નવીનભાઈ આગળ આવે. ક્યાં ગયા નવીનભાઈ? નવીનભાઈ જલ્દી આવો. નવીનભાઈએ જે કામ કર્યું છે, આટલા બધા લોકોને ઇન્દ્રાણી બનવા માટે પ્રોત્સાહન કર્યા છે, આટલા બધી સરસ પંડિતજીને બોલાવી લાવ્યા, એટલું બધું મેટાક્યુલસલી ડિઝાઇન કર્યું છે. મંડપ બાંધવો કે આ કરવું એ તો સામાન્ય કામ હતું. એમણે જે આખી વસ્તુનો ઉલ્લાસ કર્યા છે, જે અદ્ભુત છે. હું નવીનભાઈને વિનંતી કરું, સ્ટેજ ઉપર આવો. સાહેબજીને વિનંતી કરું, શાલ ઓઢાડીને એમનું બહુમાન કરે. જે રીતે ક્વાર્ટર ફાઇનલ રમાય, પછી સેમિફાઇનલ આવે અને છેલ્લી ફાઇનલ આવે. હવે ક્લાઇમેક્સ છે. હવે સાહેબજી સિવાય કોઈનું વેલિડિટી સેશનમાં પ્રવચન નથી. અમારી આખી આ 2 દિવસની શિબિર અને સંચાલન, એનો સમગ્ર ભાર જેમણે ઉપાડ્યો છે, અમને તો કન્ટિન્યુઅસલી દોરવણી આપી છે, આટલા વર્ષોથી સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા છે, અમારા માનનીય ટ્રસ્ટી જયંતભાઈને કહું ઉપર આવે. આખી વસ્તુમાં જયંતભાઈ ના હોય તો કશું શક્ય નહોતું. આખો સમગ્ર પ્રોગ્રામનો સંપૂર્ણ યશ આપણા માનનીય ટ્રસ્ટી જયંતભાઈ શાહને જાય છે. એમણે જે અમને કામ કરવાની છૂટ આપી તો જ અમે કરી શક્યા, અને દોરવણી કન્ટિન્યુઅસલી આપી છે સાહેબજીને. આમ તો દરેક પ્રવચન પછી મારે એક એનાઉન્સ કરવાની હતી, પણ હવે છેલ્લું સાહેબજીનું આવે છે, અમારે જયંતભાઈને સૌથી વધારે કરવાનું હતું. આપણી પ્રણાલિકા મુજબ 3 પાલી પાડીને આપણે એનું સ્વાગત કરીશું. સદગુરુદેવ.